मान खुसूसी में एक नाम है यासिर ख़ान साहब का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना मज़मून पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर चिट्ठियाँ गुम जाती हैं, तो इत्तेफाक से नाखून काटने के लिए पेपर ढूंढ रहा था, ये मिल गया। अरे मैंने ये तो पढ़ना है। तो मेरा मजमून था हमसाए। ये नाखूनों की तुफैल है। हमसाए। कभी आपको महसूस हुआ कि आपके हमसाए आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं? अगर महसूस होता है और सच में वो आपकी इज़्ज़त करते हैं तो बहुत अच्छी बात। वैसे तो आजकल के माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की इज़्ज़त करता है। शुरुआत में इसी बात से करता हूँ कि कुछ हमसाए अनापरस्त होते हैं। उन्हें सलाम किया जाए तो जवाब नहीं देते, दावत दी जाए तो कबूल नहीं करते और हर एक को तनकीद की नज़र से देखते हैं और हर एक में नुक्स तलाश करते रहते हैं। खैर, इब्तिदा अगर बुराई करने से की जाए तो बुरी बात, मगर हमारा माशरा अनापरस्त अफराद से भरा पड़ा है। बात चढ़ रही थी हमसाए के, तो साहब मेरे हमसाए मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छे मिले हैं, जो मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। अगर हमसाए की दास्तां बचपन से शुरू करूं तो आप बोरियत महसूस करोगे, फिर भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे सुनने और पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं और ये सितम आपको सहना होगा। आपको मालूम होगा कि गुफ्तगू के दो आदाब हैं, एक जब बेगम बोले तो मियाँ सुने, और दूसरा ये जब मियाँ सुने तो बेगम बोले। खैर ये तो हुई इधर उधर की बात। अब बात करते हैं हमसाए की। हमसाए होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप पर और आपके अफराद ख़ानदान पर नज़रें जमाए रहते हैं और आपके घर की हर खबर रखते हैं, और उस खबर की तशहीर भी बड़ी सलीक़े और कामयाबी के साथ करते हैं कि किसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और किसके घर में मेहमानों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अखबार कब और कौन सा आता है, एक छोटे से हवादान से बड़ी बड़ी बातें बाहर आ जाती है। कुछ बातें तो हमसाए ऐसी मालूम कर लेते हैं जो अहले खाना को भी मालूम नहीं होती। बचपन की बात है, मेरे पड़ोसन आंटी वो बड़ी अच्छी थी। मेरी वालिदा जब स्कूल चली जाती और मैं स्कूल से आता तो मेरा बड़ा ख्याल रखती, खाना गर्म कर देती, मुझे उनके घर में बिठाती। जब मेरे घर दाल बनती मैं एक कटोरी में दाल ले जाता और उनसे गोश्त वाला सालन ले आता। कभी उनके पास दाल बनती तो वो मुझे सालन लाने की फरमाइश करते। कभी किसी सालन की तारीफ़ कर दूँ तो फिर जब जब वो सालन बनाती हमारे पास भेज दिया करती। अभी 2011 की बात है, हुसैन कॉलोनी की एक चच्ची मेरे साथ हज में मेरी हमसाए बनी। चच्ची किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करती, मगर मुझे बराबर जो बनाती भेज देती, क्योंकि मुझे तारीफ़ करने का फ़न आता है। ये तो हुई अभी की बात, मगर जब हम अपने ख़ुद के घर में आए तो वहाँ के हमसाए मेरी वालिदा से अक्सर मेरी शिकायतें लगा देते कि आपका बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में दोस्तों को जमा करता है, दिन भर बाहर खेलता है, हमारी छत पर चढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के क़िस्से और कहानियाँ हर एक की ज़िंदगी में होते होंगे। पहले हमारे हमसाए हर दुख सुख में साथ दिया करते थे। अब घर के अफराद ही अपनों के दुखों से अनजान बने बैठे हैं। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, पहले कभी पड़ोसी एक घर का हिस्सा हुआ करते थे। पहले कभी पड़ोसी एक घर का हिस्सा हुआ करते थे, अब न जाने एक ही घर में कितने पड़ोसी रहते हैं। मेरे हमसाए हैं धूला भाई। 300 स्क्वायर फीट की जगह है, इसमें 3 मंजिला इमारत तामीर की। उस इमारत में 3 किराएदार और उनके 2 शादीशुदा बच्चे, और वो ख़ुद मियाँ बीबी, दामाद, एक कुंवारा बच्चा रहता है। और निचली वाली किराएदार जो है वो अपने खाविंद को बहुत डांटती है। हर वक्त आलू के अब्बा के नाम से शोहर को पुकारती है। रात का खाना 11 बजे पकाती है जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। मुझे अब उनकी शोर की आदत हो गई। एक रात नींद नहीं आ रही थी। बेगम को कहा, बेगम नींद नहीं आ रही? तब बेगम कहने लगी, वो आलू के मम्मी का शोर सुनाई नहीं दे रहा, वो कहीं शादी में गई है, इसलिए शायद नींद नहीं आ रही। कभी कभी हमसायों की इतनी आदत हो जाती है कि उनके बगैर कहीं दिल नहीं लगता। कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर अपनी बात मुख्तसर करते हुए अक्सर हमसाए महीने भर का किराना हमारे ही घर से मांग कर ले जाते हैं। कभी 1 कप दूध दे दो, कभी 2 टमाटर दे दो, कभी दाल दे दो, कभी तेल। लगने वाली होती है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो दस्तक यकीनन हमसाए की होती है, क्योंकि वो हमारे नींद के दुश्मन जो ठहरे। अरे कल की बात है, हमारे घर छोटा कड़ी पत्ते का पौधा था। वो पौधा अच्छा खासा हरा भरा था।
अब तो वो पतझड़ के मौसम के दरख्त की मानीन हो गया है। हमसाए को अगर कुछ हक दे दो तो वो विरसे में कुछ नहीं आने देते। बेहतरीन हमसाए होने का मज़ा तो रमज़ान में आता है। जब आप सिर्फ 2 फल लाते हो, रमज़ान की बरकत से दस्तरख़्वान भर जाता है। अगर आपको तरकीब बता दूं तो दस्तरख़्वान भरने की तो कैसा रहेगा? 1 दर्जन केले और बड़ा सा तरबूज लाइए, उसे अतराफ़ के 4 से 5 घरों में तकसीम कर दीजिए। इंशाअल्लाह वो आपके बर्तन खाली नहीं देंगे। दोस्तों, हमसाए होना बहुत ज़रूरी है। वह हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं, मगर इसके लिए हमें बेग़र्ज़ बनना होगा। हर वक्त उनकी मदद का सोचकर उनके साथ भलाई करनी होगी, तभी तो वो रिश्तेदारों से बढ़कर आपकी मदद करेंगे। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाए के आंगन में साया जाए। आओ रखते हैं समर घर की मुनेरों पर चिराग, कुछ तो हमसाए के घर में उजाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शगुफ्ता तेरी है। बहुत